हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज की मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप लोग किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, उस ईमेल का सैंपल क्या होना चाहिए, उस ईमेल के अंदर इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए जो कि आप लोगों के स्कॉलरशिप के और एक्सेप्टेंस के उस यूनिवर्सिटी के अंदर चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। अगर आप लोग पीएचडी की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए उससे एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर HDR सुपरविजन एज अ प्रिंसिपल सुपरवाइजर। जैसे ही आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप लोग ये देखें कि वो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं या उनकी डेजिग्नेशन क्या है। तो फिर आप लोग लिखेंगे डियर प्रोफेसर, उनका जो भी नेम है, उनका फुल नेम जो है वो आप लोग आगे मेंशन करेंगे। प्रोफेसर का नेम लिखने के बाद आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ या गुड मॉर्निंग, ऐसी कोई स्टेटमेंट आप लोग लाजमी जो है वो लिखें। ये लिखने के बाद अब आपने एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है जो कि 3 to 4 लाइंस का होना चाहिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप लोग कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी और मुल्क से हैं, तो आप लोगों ने वो ये लिखना है कि आप लोग कहाँ से हैं और साथ में आप लोगों की लास्ट जो डिग्री है वो क्या थी और उसमें आप लोगों की CGPA क्या थी। CGPA के साथ आप लोग इधर आइल्ट्स के बैंड्स को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि मैंने आइल्ट्स में 7 बैंड्स अचीव किए, 8 बैंड अचीव किए, यहाँ पर आप 7 वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग उनको अपने स्किल सेट और एकेडमिक और रिसर्च कैरियर के बारे में बताएं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप लोगों ने अपनी डिग्री के अंदर क्या क्या सीखा, आप लोगों के फोकसेस क्या क्या हैं, उनको 1 या 2 लाइनों के अंदर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। ये 3 या 4 लाइनें होने के बाद जब आप लोगों ने अपने बारे में उनको पूरा बता दिया, उन्होंने ये रीड कर लिया कि आप क्या हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं, उसके बाद आप लोगों की जो है वो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा। सेकंड पैराग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोफेसर की या सीनियर लेक्चरर की आपने जाके प्रोफाइल रीड आउट करनी है, उसके रिसर्च इंटरेस्ट देखने हैं, उसकी पब्लिकेशंस को पढ़ना है और फिर ये देखना है क्या आपकी प्रोफाइल और उनकी प्रोफाइल मैच कर रही है, क्या आप उनके पास काम कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो आपने जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जो आपका प्रोजेक्ट है उसको मैच करने की ट्राई करनी है। इस पैराग्राफ में हम उनको ये बता सकते हैं कि मेरे पास लेबॉर्ट्री का एक्सपीरियंस भी है जो कि मेरा इधर स्किल सेट ये काम आएंगे। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने स्किल सीखे हैं या मेरा जो PhD करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन जो मेरा MSc का थीसिस था वो आपके जो रिसर्च है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है या मेरे पास ये स्किल्स मौजूद हैं, समथिंग लाइक दैट। आपने उसको मोटिवेट करना है कि मैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर आके आपके साथ काम करना चाहता हूँ। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने उन्हें कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी कि अगर मैं आपके सुपरविजन के अंदर आके PhD करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि जो मैं स्किल्स यहाँ से सीख के आया और काफ़ी स्किल्स मैं आपसे लर्न करूँ, उन दोनों को मिला के मैं एक अच्छा रिसर्चर भी बनूँ और एक्टिव फील्ड मेंबर भी बनूँ। उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर आपने उन्हें ये बताना है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लाइक CV और जो डिग्री वगैरह है मैंने वो साथ अटैच कर दी है ताकि आप काइंड रिव्यू करें उसको, और अगर इंटरव्यू के कोई चांसेस हैं तो आप मुझे बताएं कि हम लोग कब इंटरव्यू एक दूसरे के साथ कंडक्ट करें, और अगर आपने कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन मेरे से हासिल करनी है तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो ये करते हैं जब ईमेल सेंड करते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर को ये बात बोलते हैं कि मैं जस्ट आपकी लैब में आना चाहता हूँ, मुझे और कोई गरज नहीं है, जस्ट मुझे एक्सेप्टेंस दे दें। मेरे मुताबिक अगर आप लोग उसकी लैब के अंदर जाना चाहते हैं तो उसको ये बताएं कि आप बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट हैं। अगर आप काबिल हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो वो ये डिसाइड करे कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करे। तो इंटरव्यू के अंदर आप उसे ये प्रूव करें कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो ये स्टार्टिंग ईमेल ही ये नहीं होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर कोई मतलब, अगर आप लोग कहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर ही आपने डायरेक्टली किसी से मांग लेना है तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है। तो पहले आपको चाहिए कि आप लोग उससे अपने बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसको बताएं कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये था, आपका ये है।
اگر ہم لوگ مل کے کام کریں اور آپ کی سپرویژن میں میں کام کروں تو میں بہت زیادہ آگے جا سکتا ہوں. نہ کہ یہ کہ جسٹ مجھے ایکسیپٹنس دے دیں, میں آپ کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہتا. ہمارے مطلب بچوں کی جسٹ یہی ہے کہ وہ صرف ایک ہی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جسٹ آپ کے ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جسٹ مطلب یہ پاکستان کو یا جس بھی ملک سے آ رہے ہیں یہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اور ادھر آ کے ان کا جو مقصد ہے وہ پڑھائی نہیں ہے, وہ جاب یا سم تھنگ لائک دیٹ, یہ ان کا مقصد ہے. تھینک یو سو مچ. اگر اس کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی بھی اور انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو آپ اس کے نیچے کمنٹ کریں اور میں آپ لوگوں کو اس میں بھی فردر گائیڈ کر سکوں. تھینک یو سو مچ.